वेलकम टू प्यारे बच्चों। इस वीडियो को कक्षा 7वीं के छात्रों के लिए प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 जो कि सामाजिक विज्ञान की इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके थे। बच्चों यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपनी कक्षा लिखना है, यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। बच्चों जो वर्कशीट रहेगी आपकी ये रहेगी 30 नंबर की। तो हम जैसा आपको सॉल्यूशंस बता रहे हैं आपको ऐसा ही लिखना है, तो आप 30 में से 30 नंबर पूरे लेकर आने वाले हो। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी और सूर्य की किरणें लगभग कितने मिनट में पहुंचती है। तो बच्चों इसका सही आंसर कितना होगा, 8 मिनट में। तो इसका आंसर लिखेंगे आप सी वाला 8 मिनट। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं हम देशांतर रेखा। तो यहाँ आपको उत्तर में लिखना है बी देशांतर रेखाएं। आगे देखते हैं बच्चों, पृथ्वी की किस गति के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। तो किसके कारण होता है बच्चों, परिक्रमण के कारण होता है। परिक्रमण के कारण क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है। तो बच्चों आपको आंसर इसके लिखते चलना है। यहाँ पर हमने इसके आंसर लिखे नहीं है, बट आपको यहाँ पर उत्तर की जगह पर लिखना है। तो आरंभिक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस लिए जाते थे। तो बच्चों भोजन की तलाश में जाते थे, इसका आंसर होगा ए वाला। फिर है बुद्ध चरित के रचनाकार कौन थे बच्चों, तो इसका आएगा अश्वघोष। इसका सही आंसर लिखेंगे आप अश्वघोष। फिर बच्चों राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले सरकारें होती हैं, तो केंद्र सरकारें। तो आपको इसका सही आंसर लिखना है ए वाला, केंद्र सरकार है। सातवां बच्चों, ग्राम पंचायत के चुनाव में वोट डालने के लिए मतदान की आयु कितने वर्ष होना आवश्यक है। तो कितना है बच्चों, 18 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 वर्ष ही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको उत्तर में लिखना है सी 18 वर्ष। फिर बच्चों सुनामी से किस क्षेत्र में अधिक नुकसान होता है। तो बच्चों समुद्र तटीय क्षेत्र में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला। तो यहाँ पर आपको लिखना है ए समुद्र तटीय क्षेत्र। फिर बच्चों यहाँ पर इसके आंसर्स आपको लिखते चलना, जो कि यहाँ पर हमने थोड़े से बड़े आंसर्स लिखे बच्चों, ताकि आपको यहाँ पर अच्छे मार्क्स मिल सके। आप छोटे भी लिख सकते, बट आपको यहाँ पर लिखना है इस तरीके से, घूर्णन और परिक्रमण गति में क्या अंतर है। तो बच्चों जब कोई वस्तु यहाँ पर जो उसका तय अक्ष के चारों ओर घूर्णन करती है, पथ मतलब यहाँ पर घूर्णन करता है, तो उसे घूर्णन गति कहा जाता है। परिक्रमण गति किसी पिंड की वह गति है जिस पर वह किसी प्रणाली के द्रव्यमान केंद्र से इर्द गिर्द परिक्रमण करता है। तो बच्चों आपको इसका आंसर लिख लेना है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हम शिलालेख एवं अभिलेख में भिन्नताएं लिखी हैं। तो बच्चों आपको इसका आंसर लिखना है, अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए पठन सामग्री के होते हैं। पत्थर पर खोदा गया लेख को क्या बोलते हैं बच्चों, शिलालेख कहते हैं। तो आपको इसका आंसर लिख लेना है। फिर बच्चों यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है आपको इसका आंसर लिखना है, तो रेशम मार्ग क्यों प्रसिद्ध है। तो बच्चों रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक व्यापारिक संस्कृति मार्गों का एक समूह था, जिसे मतलब बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। इसका सबसे जाना माना हिस्सा उत्तरी रेशम मार्ग है, जो चीन से होकर पश्चिम की ओर पहले मध्य एशिया में और फिर यूरोप में जाता था। और यहाँ पर आपको इतना ही लिखना, जाता था तक। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो स्पेस से काम था बट आपको इतना लिख लेना है। फिर बच्चों विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है। तो विविधता हमारे जीवन को अनेक तरह से समृद्ध करती है। कई रंग आ जाते हैं, हम संस्कृति के विभिन्न पहलुओं और प्रकारों का सम्मान करना सीखते हैं। विविधता के कारण हम अलग अलग दृष्टिकोण से सोचना सीख लेते हैं। यदि विविधता नहीं होती तो हमारा जो जीवन है बच्चों क्या हो जाता है, उबाऊ हो जाता है। तो आपको इसका उत्तर लिख लेना है। चलो बच्चों आगे देखते हैं, आपके गांव शहर में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो बच्चों यहाँ पर अस्पताल होती है हमारे गांव या शहर में, और हमारे यहाँ रोज़ नाली साफ़ होती है। हमारे यहाँ शुद्ध जो जल है वो मिलता है। तो इस तरीके से बच्चों आपको इसके उत्तर लिख लेना है। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हम पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है क्योंकि जीवन की अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी पर जल उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवनदायी ऑक्सीजन गैस और ओजोन परत पाई जाती है। तो आपको इसके उत्तर लिख लेना है। आगे देखते बच्चों, यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, आरंभिक काल में खेती और पशुपालन की शुरुआत किस प्रकार हुई थी, लिखी है। तो बच्चों यहाँ पर जो थोड़ा सा आंसर बड़ा है बट आपको उसे पूरा लिख लेना है। दक्षिण एशिया का एक और पुराना, यहाँ पर बच्चों लिखित के साइज जो कि है 70,000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ है। यहाँ
यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, पाकिस्तान से बलूचिस्तान से कांची के मैदान में स्थित है और यह दक्षिण एशिया में खेती, यहाँ पर बच्चों गेहूँ और जौ और पशुपालन, यहाँ पर मवेड़ी भेड़ बकरियाँ जो मवेशी की दृष्टि से सबसे आरंभिक यहाँ पर बच्चों साहित्य में से एक है। दक्षिण भारत नीलोपिथिक का आरंभ 3000 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख लेना है। और बच्चों यहाँ पर लोकतंत्र और राजतंत्र सरकारों में अंतर लिखे। तो लोकतंत्र सरकार एक मतलब लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें लोगों को अपना जो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो शासी कानून चुनने का अधिकार होता है। एक राजशाही सरकार का एक रूप है जिसमें एक व्यक्ति सम्राट जीवन के लिए या मत छोड़ने तक साम्राज्य का मुखिया होता है। तो इस तरीके से बच्चों सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट थी, हमने इसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।